हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज स्प्यूम इज अ सिनोनिम ऑफ। स्प्यूम का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है झाग, जिसको आप इंग्लिश में फोम भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, स्प्यूम का सिनोनिम फोम। देन नंबर 2 इज द वर्ड पेर्यूज मीन्स। पेर्यूज का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है पढ़ना, यानी रीड करना या फिर रीडिंग करना। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेड। पेर्यूज मीन्स रेड। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू डेसिट इज। डेसिट का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको डेसिट का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है धोखा। आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो धोखा देने का जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसके लिए ईमानदारी दिखाना। क्लियर? धोखे का अपोजिट ईमानदारी, और ईमानदारी को आप जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी। सो डेसिट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, यानी जो आपकी एंशियंट थिंग्स हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनका स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एंशियंट थिंग्स से मतलब है आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, जैसे केव्स वगैरह हो गई, इनके बारे में स्टडी करना, पढ़ना, उसको बोलेंगे आर्कियोलॉजी। द नंबर 5 इज वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके पास अनुभव है, काफ़ी लंबे समय से वो किसी काम को कर रहा है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। उस इंसान को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेटरन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है नोविस। सो नोविस का मतलब क्या होगा? नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी ये क्या है? ये एकदम फ्रेशर है, इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये जो है अभी अभी काम करने को लगा है। देन नंबर 6 इज चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सो यहाँ पर आपको स्पेलिंग टेस्ट से एक क्वेश्चन मिला है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। सो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में आपको मैं इनके आंसर्स भी बता दूंगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है और सेंटेंस आपका है राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। तो राहुल क्या कह रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर राहुल एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने गलती की है। अपनी गलती मान लेना, उसको बोलते हैं एडमिट करना। क्लियर? तो यहाँ पर आप एक चीज़ जानते हैं, जो आपका सैड है ये सैड नहीं रहने वाला इनडायरेक्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पर आया है आई और यहाँ पर आया है ही। सो आपको देखना है कि जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये आई है, ये किस में चेंज होगा। सो ये राहुल के हिसाब से चेंज होगा और राहुल के लिए आएगा ही। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सेंटेंस आपका प्रेजेंट का था, आपने सिंपल पास्ट का बना दिया, और आए जो है वो राहुल के हिसाब से चेंज होना था तो ही आ गया। क्लियर? सभी जो है आपको बिल्कुल डाउट्स क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। इसके बाद नंबर 9 आपका है व्हाट डज द फ्रेज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मीन। एक फ्रेज आपको दिया गया है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ये बेसिकली हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये कहावत है, राई का पहाड़ बनाना। मोल हिल का मतलब है आपके जो छछुंदर वगैरह होते हैं, जो आपके चूहे वगैरह होते हैं, एक तरीके से ऐसे समझिए, वो जब अपना मोल करते हैं यानी जब बिल बनाते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी जो है वो बाहर निकाल कर रख देते हैं, तो वो कितना छोटे साइज़ का होता है, उसका पहाड़ बना देना, यानी कि एक छोटी सी मुसीबत को बड़ा कर देना, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा कर देना। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एग्जेग्रेट अ माइनर प्रॉब्लम, यानी छोटी सी प्रॉब्लम को, माइनर प्रॉब्लम को बड़ा कर देना। क्लियर? देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज ऑनेस्टी इज मोर सुपीरियर देन रिचेस।
तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर आया मोर सुपीरियर। देखिए मोर आप कब लगाते हैं, जब आपको सेंटेंस में जो वर्ड है उसको कंपैरेटिव बनाना हो। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप मोर का यूज़ करते हैं। बट अगर आप देखें सुपीरियर, तो सुपीरियर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। क्लियर, ये खुद में एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। सो यहाँ पर आपका मोर नहीं आएगा क्योंकि सुपीरियर खुद कंपैरेटिव डिग्री शो कर रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, तो इनके साथ में कभी भी देन नहीं आता। इनके साथ में क्या आता है, टू। 3 वर्ड्स मैंने आपको स्पेशली बताए थे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और प्रीफर। ये आपके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हमेशा जो है टू आता है। सो यहाँ पर आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा आपका सुपीरियर टू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑनेस्टी इज सुपीरियर टू रिचेस। देन नंबर 11 इज ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो यानी उसने एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग जो है कंपोज किया है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है रिटन, यानी कि लिखना। पेंड का मतलब भी है लिखना, और जॉटेड डाउन का मतलब है, यहाँ पर देखिए लिखना है, सेंस बिल्कुल सेम है लिखना, बट जॉटेड डाउन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना। जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो आप वर्ड्स को कंप्लीट नहीं लिखते, थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से लिखना उसको बोलते हैं जॉटेड डाउन। तो अगर आप सेंटेंस को देखें तो देखिए कंपोज करना एक बहुत ही अलग चीज़ है और लिखना एक अलग चीज़ है। सो आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना है, उसका मीनिंग चेंज नहीं करना। सो यहाँ पर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। देन नंबर 12 इज द लॉर्व। ये एक नाम है, आगे लिखा है अ म्यूजियम नॉन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड इज इन पेरिस। यानी एक म्यूजियम है, उसका नाम है लॉर्व, और ये क्या है कि इसको वर्ल्ड में हर कोई जानता है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, पेरिस में। तो एक ऐसी चीज़ जिसको कि पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता है उसको हम सिंपली बोलेंगे वर्ल्ड फेमस। क्लियर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम। क्लियर। यहाँ पर आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। सो सेंटेंस को जितना छोटा आप कर सको उतना कीजिए, बस शर्त है कि आपका जो मीनिंग है वो चेंज ना हो। सो यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड फेमस करते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि पूरे वर्ल्ड में उसको हर कोई जानता है, वो इतना फेमस है म्यूजियम। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 13 है मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर आपको मैं 2 रूल्स बताता हूँ। देखिए अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है मैनी से तो मैनी के बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, बट अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है मैनी ए से, क्लियर, यहाँ पर ए और ऐड हो गया, तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। क्लियर। मैनी के बाद दोनों प्लूरल और मैनी ए के बाद दोनों सिंगुलर। सो यहाँ पर आया है मैनी ए, तो मैन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, यानी हैव की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, मैनी अ मैन हैज़ डाइड ऑफ कैंसर। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज द स्पेशलिस्ट डैश यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडेज। यानी कि स्पेशलिस्ट जिससे तुम मिलना चाहते हो वो सिर्फ थर्सडेज को अवेलेबल रहता है। तो जिससे आप मिलना चाहते हो, तो जिससे के लिए आप कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, whom। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 15 इज द स्ट्रेंजर डैश इन थ्रू द विंडो लास्ट नाइट। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सभी ऑप्शंस जो है वर्ब की फॉर्म दे रखी हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो अब आपको सेंटेंस देखना है कि कौन सी टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब चूज कर लेंगे। सेंटेंस में आपका लास्ट में आया है लास्ट नाइट, जो कि शो कर रहा है कि आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है। अब सिंपल पास्ट का आपका सेंटेंस है, सो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और क्रीप की सेकंड फॉर्म होती है क्रेप्ट, इवन थर्ड फॉर्म भी क्रेप्ट ही होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द स्ट्रेंजर क्रेप्ट इन थ्रू द विंडो लास्ट नाइट। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज बॉडी लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ऑल गुड कम्युनिकेटर्स। अब यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है उसमें देखिए बाय आया, यानी कि ये जो आपका सेंटेंस है ये पैसिव का है, आपको बनाना है एक्टिव। तो
एक्टिव बनाने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स। सो सबसे पहले आपका आएगा सेंटेंस में ऑल गुड कम्युनिकेटर्स। सो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने ऑल को मिस कर दिया। और ध्यान दीजिए, एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, एक एक वर्ड आपका बिल्कुल लिखा होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। सो या तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अगर आप सेंटेंस देखें तो यहाँ पर देखिए आया है इज, यानी कि प्रेजेंट, और आगे आया है यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है, तो जब आप इसका एक्टिव बनाएंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी में देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। क्लियर? जो कि कंटिन्यूअस बनाने की एक कोशिश है। सो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज। देन नंबर 17 इज पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आपको इसका पैसिव बनाना है। पैसिव किस तरीके से बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद ये देखिए आपका जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। सो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आया है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आया है। सो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, यानी विल नहीं आ सकता, हैव बीन नहीं आ सकता और आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती। यानी यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन आर लव्ड बाय देयर पेरेंट्स। देन नंबर 18 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है अट्रैक्ट और इसका बनाना है एडजेक्टिव। सो अट्रैक्ट का एडजेक्टिव बनाना मैंने आपको बताया कि इसको किसी भी वर्ड के साथ आप यूज करके देखिए, अगर वहाँ पर आपको कैसे का जवाब मिल रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्टिव। मैं बोलता हूँ अट्रैक्टिव पर्सन या फिर अट्रैक्टिव गर्ल, तो कैसी लड़की है, अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली है, आकर्षित लड़की है। तो यहाँ पर आपका कैसे का जवाब मिल रहा है। सो एडजेक्टिव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्टिव। अच्छा, अगर बात की जाए अट्रैक्टिवली की, तो अट्रैक्टिवली क्या है, आपका एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दिया यानी एडवर्ब। क्लियर? और अट्रैक्शन आपका एक नाउन है, अट्रैक्ट आपका एक वर्ब है। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब यहाँ पर आपका ए पार्ट में एरर है। एरर क्या है, देखिए या तो आएगा अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे अनुसार, या फिर आना चाहिए इन माय ओपिनियन यानी कि मेरे विचार से। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है, तो आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। या तो आएगा अकॉर्डिंग टू मी या फिर आएगा इन माय ओपिनियन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा क्योंकि ए पार्ट में एरर है। द नंबर 20 इज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स who were diagnosed before 1996 as having AIDS has already died। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जो कि प्लूरल है। क्लियर? सो यहाँ पर आप आगे देखिए वर्ब्स को। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है वर, जो कि प्लूरल लगाई गई है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए एड्स के बाद हैज़ आ गया, तो यहाँ पर ये जो वर्ब यूज़ की गई है हेल्पिंग वर्ब, ये भी सेम उसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपकी ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होनी चाहिए, यानी हैज़ की जगह यहाँ पर होना चाहिए हैव। सो सी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूजन, एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्चुअस। क्लियर? सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।